की बात करें तो कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें। सोचें बंद हो जाती हैं, दिमाग मफलूज हो जाते हैं। कुरैशी साहब और फैज हमीद साहब काबुल में बैठे हैं और उसके बाद यह है कि हमारे कुरैशी साहब ने वहां स्टेटमेंट दी कि मैं इनको बताने आया हूं कि दुनिया क्या चाहती है। भाई आपको पाकिस्तान में तो पता नहीं है कि क्या होने वाला है। CNN का एक आर्टिकल आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने ये डिजायर शो किया, पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम अमेरिका के साथ एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यूज करना चाहते हैं जिसमें वो पाकिस्तान मदद करेगा काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स में और एयर स्पेस देगा, लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात जो है वो नॉर्मलाइज किए जाएं और वो ऑलरेडी हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके साथ साथ FATF ने पाकिस्तान और टर्की को मजीद ग्रे लिस्ट में रखा और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने भी टर्की को अपनी तरफ खींच लिया और जो TLP के मुजाहरे चल रहे हैं मुल्क में इस वक्त लॉलेसनेस है, उस पर भी बात करनी है। साजिद तारिक साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू चीमा साहब। तारिक साहब, ये बताएं कि CNN का आर्टिकल तो ये कह रहा है कि भाई हमारी जो है वो बात चल रही है पाकिस्तान से और ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस ऑपरेशन अफगानिस्तान में करने हैं और उसके लिए एयर स्पेस की बात हो रही है। और माजी में इमरान खान साहब कहते थे एब्सोल्युटली नॉट, कि नहीं ये सवाल ही पैदा नहीं हो सकता हम उनको अड्डे दें, लेकिन हम शायद ये बात चल रही है कि चलो एयर स्पेस दें। और मजे की बात है कि ये आर्टिकल ये कहता है कि अमेरिका ऑलरेडी हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मजीद MOU साइन करने की बात है। आप कैसे देखते हैं, एक तरफ पब्लिक में एब्सोल्युटली नो और जो अंडर खाते जो है वो जो वेंडी शर्मन आई हुई थी वो सारी बातचीत भी कर गई है और इन्होंने अपनी डिजायर भी शो कर दी है। सर चीमा साहब, मैं एक चीज में बिल्कुल कंफ्यूज और नर्वस हूं, कोई समझ नहीं आती कि जब पाकिस्तान की बात करें तो कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें। सोचें बंद हो जाती हैं, दिमाग मफलूज हो जाते हैं। जो आज की करंट एडमिनिस्ट्रेशन या करंट आपके जो हालात हैं इस वक्त, आपके फॉरेन रिलेशंस, जिस तरह आपने एयर स्पेस की बात की, जिस तरह आपके इकोनॉमी के हालात, आपकी कमिटमेंट लोगों के लिए, आपके मैंडेट, आपकी मेरा मकसद है बिल्कुल इस वक्त सोच से बाहर है। आपने तो सिर्फ ये बात की एयर स्पेस की, मैं इससे पहले ही कंफ्यूज नर्वस था कि इंटरनल हालात इनके पाकिस्तान के अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस, कुरैशी साहब और फैज हमीद साहब काबुल में बैठे हैं। जब आपके इंटरनल हालात नहीं है, अंदर रेट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो वहां जाने की क्या जरूरत थी। और उसके बाद यह है कि हमारे कुरैशी साहब ने वहां स्टेटमेंट दी कि मैं इनको बताने आया हूं कि दुनिया क्या चाहती है। भाई आपको पाकिस्तान में तो पता नहीं है कि क्या होने वाला है। आपकी गवर्नमेंट 7 दिन है, 7 घंटे है, 7 महीने है, आपको कोई अंदाजा नहीं है। फैज हमीद साहब की जॉब इस वक्त उनकी जॉब कोई है ही नहीं है। आर्मी की असाइनमेंट कुछ और है, खास साहब की असाइनमेंट कुछ और है। उनका दौरा इन हालात में उनका दौरा बनता था वहां पे, और वहां जाके उनको तरबियत देनी कि दुनिया को किस तरह डील करना है, जब आपको खुद नहीं पता कि आप दुनिया से किस तरह डील करेंगे। आपकी एयर स्पेस अमेरिका यूज कर रहा है, आप अपनी अवाम को बता नहीं रहे हैं। आप MOU आपने खुद ख्वाहिश जाहिर की है कि हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करना चाहते हैं, हमें इंडिया से हमारी थोड़ा हमारा प्रेशर कम कराओ। आपके इंटरनल अगर हालात ये हैं तो आप दूसरी दुनिया को तरबियत देना चाहते हैं, तरबियत दे रहे हैं, लेकिन आपको खुद नहीं पता कि आपकी डायरेक्शन क्या है। तो इन हालात में, और दूसरा चीमा साहब, वाकई इस वक्त वो कहते हैं ना कि आलिमान हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। मैं बिल्कुल आज तरह के हालात इस वक्त कंपैरिजन में मैं बिल्कुल एक एनालिसिस देना चाहता हूं। जावेद चौधरी साहब ने अगले दिन अपने आर्टिकल में यह लिखी बात कि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम दो चीजों का कंपैरिजन कर रही है, करप्शन और नालायक और इमेच्योर लोगों की गवर्नमेंट। और उसमें उन्होंने अपने आर्टिकल में करप्ट लोगों को जीते हुए दिखाया है। उन्होंने डार साहब की पॉलिसीज को डिस्कस किया, उन्होंने उसके बाद पीपल्स पार्टी को डिस्कस किया, और वर्सेस ये उनमें से बिल्कुल सबसे ज्यादा नालायक और बिल्कुल मेरा मकसद है तिफल नजर आते हैं उसमें। उन्होंने कंपैरिजन करके दिखाया सारा अपने आर्टिकल में। बट इस वक्त कंपैरिजन करप्शन और नाअहली और सारे इमेच्योरिटी, इन चीजों का कंपैरिजन किया जा रहा है। अवाम इस वक्त आपकी
महंगाई और इन चीजों में इस बुरे तरीके से बेचारी जख्मी हो चुकी है, और लेकिन उसके बाद है कि आप उनके जख्मों पे नमक छिड़कते हैं रोजाना। आप अपने बच्चे जो करप्शन बिलियंस में कर रहे हैं उनको एनआरओ देते हैं, अवाम को कह देते हैं कि अपने अपने पेट के ऊपर पत्थर बांध लो। इनको रियासत मदीना और हजरत उमर की आप स्टोरी सुनाते हो आप उनको। और ये बहुत, मैं समझता हूं, ये भोंडा स्टाइल है कि मजहब को यूज करना अपने पॉलिटिकल गेन के लिए। मैं समझता हूं इसकी इस्लाम में भी कोई माफी नहीं है चीमा साहब, कि आप अपने पॉलिटिकल गेन के लिए इतनी इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के रेफरेंस दें आप, और सिर्फ अपने बच्चों को एनआरओ भी दें, करप्शन भी खुली करें। मुझे यहां अमेरिका में इंफॉर्मेशन आ रही है कि पिछले दिनों में आपके $3 बिलियन ड्रेन हुए हैं आपकी इकोनॉमी में से। लोग लेके भागे, या तो अफगानी खरीद के लेकर अफगानी खरीद के अफगानिस्तान ले गए डॉलर, या आपके करप्ट जितने पॉलिटिशियन और एस्टेब्लिशमेंट या ब्यूरोक्रेट जो कुछ भी है वो लेके भाग रहे हैं मुल्क से। $3 बिलियन निकला आपके मुल्क से। आप उन लोगों के साथी हैं। आपने नैब को रिफॉर्म किया ऑर्डिनेंस के साथ, सिर्फ अपने बच्चों को बचाने के लिए, उनकी करप्शन को छुपाने के लिए। और चीमा साहब आपके लिए, मेरे लिए रियासत मदीना है और हजरत उमर की मिसालें। ये एफएटीएफ ने पाकिस्तान को और टर्की को भी ग्रे लिस्ट में ले आए हैं। वो पाकिस्तान का तो चलो ठीक है, उन्होंने ग्रे लिस्ट में रखा, उन्होंने कहा आपने सारा कुछ करी है, लेकिन वो जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं और जो यूएन के जो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस हैं उनको इंप्लीमेंट करें। ये एक तरफ हमसे एयर स्पेस मांगते हैं, अड्डे मांगते हैं, दूसरी तरफ हमारे ऊपर तलवार भी रखते हैं, हमें आईएमएफ से वो कतरा कतरा पैसे देते हैं। ये कर क्या रहे हैं? इसी तरह ही मतलब चलता रहेगा ये। चीमा साहब, उस पे फैटफ के बारे में मैं बड़ा डिटेल से हर वक्त पढ़ता भी रहता हूं, देखता भी रहता हूं। फैटफ वाले बिल्कुल उस तरह बिहेव कर रहे हैं जिस तरह एक करप्ट कंट्री को, डबल स्टैंडर्ड वाले कंट्री को जिस तरह ट्रीट करना चाहिए उस तरह वो कर रहे हैं। और इंडिया का उनको आशीर्वाद हासिल है, इंडिया की सपोर्ट हासिल है। अभी रिसेंट जो ये अभी इसको टर्की वाला और पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में डाला गया है, उसको मैं बड़ी डिटेल से, मैंने आर्टिकल उस पर पढ़े हैं। क्लियर नजर आ रहा है उसको कि इंडिया की सपोर्ट हासिल है, इंडिया की वो जेब में है। और दूसरा ये कि आपका बिहेवियर, डबल स्टैंडर्ड, करप्शन, आपका क्या ख्याल है कि उनको नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं? आप डॉलर चाहते हैं, डॉलर के लिए आप बिल्कुल आपके हालात बहुत खराब है आपके।